तो वो डरते नहीं कि चलो हम तो तैयार बैठे हैं, पहले ही जीवित मृतक हो जाते हैं, मरण से पहले ही वो जीवित मृतक हो जाते हैं। मरना मीठा लागे मोई, मरने मीठा सुख होई। कौन सा मरना मीठा लगता है कि जीते जी अगर मर गए तो वो सबसे श्रेष्ठ है, वो मीठा है, मरना अच्छा है। वो कबीर मरना ता भला जा पशु पंखी खाए, अर्थात जहां परोपकार में जीवन बीते, धर्म कर्म में जीवन बीते, भजन में जीवन बीते, तो मृत्यु भी आ जाए तो मरना भी मीठा लगेगा। यही मरने मीठा सुख होई, मरने पहली मरे जो कोई, अगर जो मरने से पहले ही जो मर जाए, जीवित मृतक हो जाए, तो अजरावर होई, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। रे मन मरने कहाँ डराए, आगे पीछे मरना रे भाई, जे कुछ आवे थिर न रहाई, देखत सबे चलिया जग जाई। पीर पैगंबर किया पयाना, शेख मुसाइक सबे समाना, ब्रह्मा विष्णु महेश महाबली, मोटे मुनिजन गए सबे चली, निश्चल सदा सोई मन लाई, दादू हरक राम गुण गाई। इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं कि रे मन, अरे मन, तू मरने से क्यों डरता है? मरने से तो वो डरता है जिसको बार बार मरना हो। अरे तू अगर भगवान का भजन करे तो एक बार मरना है, फिर सदा के लिए मरण खत्म हो जाएगा। यानी जीते जी तू मृतकवत हो जा, जीवित मृतक श्रेणी में पहुंच जा। ऐसी अवस्था आ जाए कि जीते जी जीवित मृतक हो जाए। और जीवित मृतक वही हो सकता है, ये दादू मार्ग कठिन है, जीवित चले न कोई, सोई चले बापरा जे जीवित मृतक होई। इस परमात्मा के मार्ग में तो जीवित मृतक होकर ही चला जा सकता है। इसलिए मरने से क्यों डरता है? जीते जी पहले ही मर जा। और वो मृत्यु तो आनी है, अगर ये जीते जी नहीं मरा तो फिर वो मृत्यु तो काल तो आने वाला है। आगे पीछे मरना रे भाई, कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाता है, पर मरना सभी को है। जे कुछ आवे थिर न रहाई, संसार में जो भी आया वो स्थिर नहीं है। देखते देखते, तुम्हारे देखते देखते, हमारे देखते देखते, और सब चला जा रहा है। चले गए हैं, कहीं गाड़े, कहीं गार्डन जाए, कहीं गार्डन की करे दादू जीवन ना आए, कहीं तो गाड़ दिए, कहीं गाड़ने की तैयारियां चल रही है, तो सब जा रहे हैं। पीर पैगंबर किया पयाना, शेख मुसाइक सबे समाना। बड़े बड़े पीर आ गए, पैगंबर आ गए, सब चले गए, तो तू कौन सा अमर रहेगा? शेख मुसाइक सबे समाना, बड़े बड़े शेख इत्यादि वो भी आए, लेकिन वो भी उसी काल के गाल में समा गए। ब्रह्मा विष्णु महेश महाबली, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी चले गए, वो भी आज अमर नहीं। मोटे मुनि जन गए सबे चले, बड़े बड़े मुनि ऋषि महात्मा वो भी चले गए। जो त्रिकाल की बात करने वाले थे, भविष्य बताने वाले थे, वो भी चले गए, वो भी नहीं रहे। निश्चल सदा सोई मन लाई, इसलिए निश्चल तो एक निर्गुण परब्रह्म परमात्मा ही, निरंजन निराकार ही निश्चल है। बाकी ये जो सगुण साकार ये सब जाने वाला है। परमात्मा अवतार लेकर आता है सगुण रूप में और लीला करके चला जाता है। वो भी अमर, वो भी नहीं रहते हैं, अमर तो वो भी नहीं। दादू हरक राम गुण गाई, इसलिए अपने मन को प्रसन्न करके और परमात्मा का गुण गाओ, प्रसन्नता से, भाव से। हरक यानी प्रसन्नता से, गदगद होकर प्रेम भाव से प्रभु के गुणों का गान करो। ऐसाम निमेषणोन्मेषो जगत प्रलयोदय, तादृशा पुरुषा नष्टा मादृशाम गणन्य का। अरे जिनके एक पलक खोलने मात्र से संसार में प्रलय मच जाती है परमात्मा के, ऐसे तेजस्वी और ऐसे ऐसे महापुरुष भी हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हो गए, जो एक पलक खोलते ही अगला भस्म हो जाए, ऐसे ऐसे भी हो गए। लेकिन उनको भी काल खा गया, वो भी काल से नहीं बचे। निवृता भोगेचा पुरुष है, बहु मानो विकलित है, समाना स्वार्यता, संपत्ति सुहृदो जीवित समा। सनेर ये उत्थानम धन तिमिर रुदोच्च नयने, अहो दुष्टे कायस्तदपि मरणोपाय चकित है। यानी भोग की इच्छा, पौरुष का छूटा अभिमान समाप्त हो गया। समान आयु वाले चले गए, स्वयं लकड़ी के सहारे चलने लगे, दृष्टि क्षीण हो गई, फिर भी मौत के नाम से डरते हो। ये बड़ा आश्चर्य है।
जब अवस्था डलती है, बुढ़ापा आ जाता है, लकड़ी के सहारे चलते हैं, आंखें डल जाती, शरीर साथ छोड़ जाता है, इंद्रियां साथ छोड़ रही होती है, फिर भी मौत से डरते हैं, यानी मरना नहीं चाहता ये जीव, अमर होना चाहता है। लेकिन अमर तो तभी होगा कि भजन करेगा तब। इसलिए मृत्यु से डरो मत, मृत्यु को तो गले लगाओ कि आ जाओ मृत्यु देवता, भगवान का भजन कर और करोगे भगवान का भजन तो मृत्यु से डर भी नहीं लगेगा। ऐसा तत्व अनुपम भाई, मरे न जीवे काल न खाई, पावक जरे न मार्यो मरई काट्यो, कटे न टार्यो टरई, अक्सर खिरे न लागे काई, शीत गाम जल्दू बन जाई, माटी मिले न गगन विलाय, अगटे कृस रया समाई, ऐसा तत्व अनुपम भाई सोग, ऐसा तत्व अनुपम कहिए सो गए दादू काहे न रहिए। ऐसा तत्व अनुपम भाई, वस्तु तत्व का निर्देश करने लगे दादू जी महाराज कि जो ये हमारी जीव आत्मा है ये अमर है। इस आत्मा को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, न चैनम कले दंत्यापो न शोष्यति मारुत। न तो इसको कोई शस्त्र छेद कर सकता है इस आत्मा, न अग्नि इसको जला सकती है, न इसको कोई कलेश सुख दुख इत्यादि होता है, न इसको हवा सुखा सकती है, न पानी गला सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, निर्गुण निराकार निर्लेप और सदा अविचल अखंड है। और ये जीव आत्मा भी उसी परमात्मा का अंश होने के कारण उसी का स्वरूप है। महात्मा बुद्ध जब बोध नहीं हुआ तो उनको लगता था कि मैं मरूंगा। जब बुड्ढे को देखा, मृत्यु के अर्थी पर ले जाते हुए एक मृतक को, शव को देखा, बूढ़े आदमी को देखा और बीमार को देखा और एक सन्यासी को देखा, जब उन्हें होश आया कि मैं मरूंगा, मृत्यु के डर से उन्होंने भगवान का भजन, भाई मृत्यु से बच जाएं इसलिए भगवान का भजन किया। तो पहले डरते थे महात्मा बुद्ध, जब बोध हो गया तो उन्हें लगा कि पहले तो मैं सोचता था कि मैं मरूंगा, जीव सभी सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब बोध हो जाता, ज्ञान हो जाता तो कि मैं नहीं मरूंगा, मैं तो अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, एक रस हूं, मेरी आत्मा तो अजर अमर है, न तो मरती है ना जीती है, ना वो उसका आवागमन होता, न जन्म होता, ना मरण होता है, न उसको पानी गला सकता, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती, न शस्त्र उसको काट सकता। आत्मा को कोई नहीं काट सकता। शरीर को तो कोई तलवार से काट सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं काट सकता है। तो जब भगवान बुद्ध को बोध हो गया तो उन्होंने कहा, पहले तो मैं सोचता था कि मैं मरूंगा तो बड़ा डर लगता था, और जब मुझे बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो विचार किया कि मैं नहीं मरूंगा, ये तो ये मरता है, ये संसार मरता है, ये पंचतत्व मरते हैं, ये शरीर मरता है, हम नहीं मरते। ये था विहाय जीर्णानी, जैसे ये आत्मा तो ज्यों की त्यों रहती है, केवल वस्त्र, जैसे अपन वस्त्र बदलते हैं इस प्रकार ये खोड़ा बदल लेती है बस। न जायते मृते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूये, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मद भगवत गीता में और दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं कि न जायते मृत्यु, ये आत्मा अर्जुन न तो कभी जन्म होता है इसका, न ये मरती, ये अजो नित्य है, अज है, अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, और पुराणों न हन्यते, इसको कोई इसका नाश भी नहीं कर सकता, नष्ट होती नहीं। शरीर हन्य माने शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं भी होती। इसलिए कहते हैं कि ऐसा तत्व अनुपम भाई, ये परम तत्व परमात्मा ऐसा अनुपम है कि जिसकी उपमा किसी से दे ही नहीं सकते हैं। मरे न जीवे काल न खाई, ये न तो मरता है न जीता है, न इसको कोई काल खाता है, काल भी नहीं खा सकता। पावक जरे न मार्यो मरई, अग्नि भी इसको जला नहीं सकती, ये मर ही नहीं सकता। काटने से, जैसे अग्नि की लो को काटो तो वो कटती नहीं, उसी प्रकार हमारी आत्मा कटती नहीं, कोई टालना चाहे टलेगी नहीं। अखिर खिरे न लागे का ये अक्षर है, यानी अक्षय है, कभी क्षरण यानी नष्ट होने वाला नहीं है, क्षीण होने वाला नहीं है। शीत घाम जल डूब न जाए, न सर्दी से या गर्मी से, भाई ये
शीत गाम भी वहां है ही नहीं, उसमें न जल में डूबती है, न इसको सर्दी या गाम लगती है। माटी मिले न गगन विलाई, ये मिट्टी में भी नहीं मिलती है, न आकाश में विलय होती है। भाई अपने शरीर 5 तत्वों का शरीर है, और शरीर को जलाने के बाद में ये पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। शरीर के 5 तत्व, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, जल जल में मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगा, आकाश का तत्व आकाश में मिल जाएगा, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में मिल जाएगा। लेकिन ये आत्मा तो न तो मिट्टी में मिलेगी न आकाश में विलय होगी। यह तो अघट एक रस रया समाई, अघट यानी घटने बदने वाली नहीं है, एक रस रहने वाली है। ऐसा तत्व अनुपम कहे दादू जी महाराज कहते हैं, ये ऐसा, ये परम तत्व ब्रह्म तत्व ऐसा अनुपम हम अपना आत्मा स्वरूप है। सो गए दादू काहे न रहिए, इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि ऐसे परम तत्व को ग्रहण करके रहो, ऐसे परम तत्व परमात्मा का भजन करो, और परमात्मा का भजन करोगे ऐसे जानकर परमात्मा को, तो अमर गति को प्राप्त होंगे। इसलिए परमात्मा को छोड़कर और कोई ऐसा तत्व, अनुपम तत्व नहीं है, ऐसा स्वरूप और कोई नहीं है। इसलिए चाहे कहीं भी भागा दौड़ी करो, कुछ भी करो, परमात्मा के बिना और भगवान के भजन बिना इस जीव को कभी भी संतोष नहीं होगा। आइए एक कीर्तन के साथ। सत्य राम साक्षी सर्वा तार अज अविनाशी अपरंपार, सत्य राम साक्षी सर्वा तार अज अविनाशी, अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार, सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार, सत्य राम साक्षी सर्वा। ऐसा तत्व अनुपम भाई, मरे न जीवे कालन खाई, ऐसा तत्व अनुपम भाई, मरे न जीवे कालन खाई, मरे न जीवे कालन खाई, मरे न जीवे कालन खाई, मरे न। ऐसा तत्व अनुपम भाई, ऐसा तत्व अनुपम भाई, तत्व अनुपम भाई, ऐसा तत्व अनुपम भाई, पावक जरे न मार्यो मरई, काट्यो कटे न टार्यो टरई, पावक जरे न मार्यो मरई, काट्यो कटे न टार्यो टरई, ऐसा तत्व अनुपम भाई, ऐसा तत्व अनुपम भाई, ऐसा। अखीर खीरे ना लागे काई, शीत गाम जल डूबन जाई,
अखिर खिरे ना लागे काई, शीत गाम जल डूबन जाई। ऐसा तत्व अनुपम भाई, मरे न जीवे कालन खाई। ऐसा तत्व अनुपम भाई, न जीवे कालन खाई। माटी मिले न गगन विलाई, अगट एक रस रया समाई। माटी मिले न गगन विलाई, अगट एक रस रया समाई। ऐसा तत्व अनुपम भाई, ऐसा तत्व अनुपम भाई, ऐसा तत्व अनुपम भाई। ऐसा तत्व अनुपम कहिए, सो गह दादू काहे न रहिए। ऐसा तत्व अनुपम कहिए, सो गह दादू काहे न रहिए। ऐसा तत्व अनुपम भाई, ऐसा तत्व अनुपम भाई, ऐसा तत्व अनुपम भाई, ऐसा तत्व अनुपम भाई। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी